बीइंग अ मुसलमान वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, तो बीइंग अ मुसलमान जो चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उस पे क्यों नहीं हम बोलते? वहाँ पे जो इधर 120 दिन का 150 ठीक है दिन का कर्फ्यू लगता है, वहाँ नहीं लगता। वहाँ पे बंदे सीधा-सीधा लटका दिए जाते हैं जो थोड़ा सा भी रियासत के खिलाफ बोलते हैं। जी आपको शायद पता जी होगा। मुझे पता है इस बात का। पे मीटिंग हो रही है तो फ़ायदा है उनके लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, उनको अच्छा लगेगा। बात असल जो चीज़ है, अब हमारे हमने उनकी आवाज़ बने हम जो आवाज़ बनने से क्या, आवाज़ देखें अब कोई, अब जैसे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, हम आवाज़ बन के क्या कर लेते हैं उनके लिए? कोई प्रैक्टिकली जैसे कश्मीरी लोगों के मतलब उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है, क्योंकि ये ना फिर गलत किसके लिए? गलत तो पाकिस्तान के लिए है। तो टॉपिक ये है कि इंडिया 2023 में मीटिंग करवाने जा रहा है G20 की, जम्मू एंड कश्मीर में। क्या वजह है इंडिया मीटिंग हेल्ड करवा रहा है? वो किसी और अपने सिटी में भी करवा सकता था, दिल्ली में, गोवा में, या जो उनके डेवलप सिटीज़ हैं, बम्बई में करवा सकता था। जम्मू एंड कश्मीर में क्यों करवा रहा है? देखें जी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने नज़र आती है कि जैसे हम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारे में इश्यूज़ उठाए हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो इसका यही इशू हो सकता है कि वो मीटिंग वहाँ पे करवा के ये शो करवाना चाह रहा हो कि जी जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसलमान सेव हैं, ये है वो है। तो वो दुनिया को उस जो दुनिया के इंडिया का जो इमेज बन चुका हुआ है दुनिया के लिए, क्या इमेज बना है इंडिया का? यानी कि ये जो हम पाकिस्तान एजेंडा यूएनओ में उठाया है कि जी ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, टेररिज्म और ये चीज़ें जो यानी इंडिया वाले जुल्म करते हैं। हाँ जी, जो उन्होंने कर्फ्यू लगाए हुए हैं और वो जो बात हकीकत है, हाँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने दुनिया से छुपाया हुआ है और वो मानते नहीं है इस बात को। तो अब यही बात, अब क्योंकि पिछली हुकूमत में या जो भी पाकिस्तान पिछले 10 सालों में इस चीज़ पे काफ़ी काम किया पाकिस्तानियों ने, और वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ को इस बात को सब दुनिया आप के बोल सामने रहे हैं रखा कि है। पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया है, तो मैं इसी से एक आपके बात से एक क्वेश्चन निकलता है, वो ये कि आप ये बताएं कि सिर्फ आवाज़ उठाना या इशू को रेज़ करना ही हर मसले का हल होता है? हम अगर पाकिस्तानी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 75 सालों में क्या किया? कोई ये काम बताएं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम और सिर्फ फिर बातें इंडिया ने करते क्या हैं। किया? इंडिया ने हाँ, क्या किया? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते। लेकिन जो इंडिया कर रहा है वहाँ के स्पेशली मुसलमानों के लिए, ठीक है, आप वहाँ की जाके जीडीपी देखना, कश्मीर की वहाँ पे जाके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से वो देखना, वहाँ पे जो कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो देखना, फिर ये देखना कि सारा कुछ इंडिया की तरफ से हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अगर पाकिस्तान यानी मैं, आप ये चीज़ का करते हैं, ब्लेम करते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कुछ करते क्यों नहीं? सिर्फ़ आवाज़ उठा देना या 1 साल में 1 दिन कश्मीर डे मना के पूरा साल उस पे सियासत करना काफ़ी है? नहीं, बात सुनिए, आपको पता ही है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। बात तो यही है ना कि फिर एक क्वेश्चन रेज़ कर रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन रेज़ कर रहा हूँ, अगर अपने लिए नहीं हम कुछ कर पा रहे, क्यों उधर पंगा ले रहे हैं भाई? तो वहाँ के, लेकिन जो ये बात भी तो हकीकत है कि बीइंग अ मुसलमान वहाँ के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, तो बीइंग अ मुसलमान जो चाइना के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उस पे क्यों नहीं हम बोलते? वहाँ पे जो इधर 120 दिन का 150 ठीक है दिन का कर्फ्यू लगता है, वहाँ नहीं लगता। वहाँ पे बंदे सीधा-सीधा लटका दिए जाते हैं जो थोड़ा सा भी रियासत के खिलाफ बोलते हैं। जी आपको शायद पता जी होगा। मुझे पता है इस बात का भी, ठीक है, तो आप फिर जो वहाँ बात पे कर रहे हैं। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कभी चाइना के मुसलमानों के लिए कुछ आवाज़ उठाई गई है? वहाँ पे हम बीइंग अ मुस्लिम क्यों नहीं बन जाते? वहाँ फिर वही बात आ जाती है कि वो जी हमें फिर कर्जा देते तो हैं। ये फिर हमारी मुनाफ़िकत नहीं है? बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, मुनाफ़िकत वाली बात भी आपकी ठीक है कि पाकिस्तान की सियासत जो आजकल चल रही है आपको पता है, ठीक है, सारा कुछ यही चल रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर हम इस बात को लें कि क्या नाम है कि जी उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए नहीं बोल रहे, तो फिर बात ये है कि अगर हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे चाइना को, तो कल को उसने भी हमारे लिए बंद कर देनी है सारी एड, बस ठीक है, यही वो जो बातें दे हैं रहा ना, है। यही बातें तो हैं कि जहाँ से ठीक हमें है, पैसा मिलता हाँ है जी, वहाँ पे हम मुसलमानियत, वहाँ पे हम मज़हब भूल जाते बिल हैं, जहाँ से पैसा नहीं मिलता वहाँ पे हमें बीइंग अ मुस्लिम बहुत याद आता है, हाँ जी। जो कि बुरी बात है। इंडिया G20 की जो मीटिंग है वो 2023 में हेल्ड करवा रहा है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आप इस चीज़ को, या इस ये खबर आप तक अगर पहुँची है तो आप इसको कैसे समझते हैं? क्या समझते हैं कि इंडिया का ये जो इक़दाम है किस वजह से है? इसका क्या असर होगा? इंडिया पे क्या असर होगा? कश्मीर के लोगों पे क्या असर होगा? और पाकिस्तान पे क्या असर होगा? जहाँ तक मेरा ख़्याल है उसमें ये है कि जो इन्होंने लास्ट अमेंडमेंट की थी, मतलब कश्मीर को अपने अंदर ज़म करने की, ये उस चीज़ पे अब ये इसको ऑन करना चाह रहे हैं। ये जो इतना बड़ा ये स्टेप लेने जा रहे हैं इसका, मतलब G20 की मीटिंग का ये एक मतलब एक क्वेश्चन ये भी इधर रेज़ होता है कि इतने बड़े-बड़े सिटीज़ उनके पास मौजूद हैं, बहुत डेवलप्ड किस्म के सिटीज़ मौजूद हैं, उन्हें छोड़ के वो जम्मू एंड कश्मीर में करवा रहे हैं, क्या वजह है? हाँ, देखें ना, उस इसकी और तो कोई रीज़न हो नहीं सकती। ये उनको ये शो कराना चाहते हैं, एक तो ओन करना, और दूसरा ये कि सिक्योर उसको बताना चाहते हैं वो कि ये सिक्योर है, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी वो आ सकते हैं, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और इतनी हाई-फ़ाई जो उन्होंने मतलब मीटिंग कॉल की है, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो उनको
ये शो कराना चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया है हमारे लिए, जो हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो सेव है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, ये उनका इकदाम ठीक है, ये उनका स्टेप, ये उनकी पॉलिसी ठीक है या नहीं ठीक? देखें, डिस्प्यूटेड चीज़ है फ़िलहाल, तो इकदाम को हम सराह तो नहीं सकते बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि हाँ जी। यानी इस वजह से नहीं सराहेंगे कि वो डिस्प्यूटेड है, अगर वैसे डिस्प्यूटेड ना होती फिर इकदाम ठीक था? हाँ, अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से ठीक था, अगर ये डिस्प्यूटेड नहीं है तो। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो यहाँ पे उनका ये वाला स्टांस मतलब बेसिकली लेना तो वो यही चाह रहे हैं ना। जो उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया है, उसके बाद बताना यही चाह रहे हैं कि ये हमारे अंडर है, हमारा हिस्सा है, सेव है। चाहे वो उसके लिए जो अभी रिसेंटली सिचुएशन वहाँ पे चल रही है सिक्योरिटी की, उसके लिए वो मज़ीद कर लेंगे, लोगों को बैरिकेड करेंगे। ज़ाहिर है, एक ये नहीं है कि ये सेफ़ एंड साउंड हो जाएगी, इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस भी आएगी। जो कश्मीरी हैं वो भी अपना लाहे अमल उसके मुताबिक बनाएंगे। चाहे कश्मीरी क्यों अपना लाहे अमल बनाएंगे या क्यों उनके खिलाफ चलेंगे? अगर कश्मीर के लोगों को इससे फ़ायदा होगा, कश्मीर के लोगों के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, तो कश्मीर के लोग क्यों इसके खिलाफ बोलेंगे? उसमें वजह ये है कि जो इंडिया ने मज़ालम ढाए हैं कश्मीरियों के ऊपर, जो अभी तक मोर देन तकरीबन 70,000 से ज़ायद कश्मीरी जो वहाँ पे शहीद किए हैं उन्होंने, और कश्मीरियों का भी यही स्टांस है कि वो इलीगली डिटेन किए। कश्मीर में जो आप कह रहे हैं शहीद हुए हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमान शहीद हुए हैं? हिंदू कोई नहीं वहाँ पे मरा? हो सकता है हिंदू भी, लेकिन वो तो बात ये है ना, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। एक्शन एज रिएक्शन। ठीक है, मुझे ये बताएं कि कश्मीर ने बहुत जुल्म किया बकौल पाकिस्तानियों के, हमारे बकौल जो हमारी मीडिया हमें बताती है, इंडिया ने बहुत जुल्म किया कश्मीर पे। पाकिस्तान ने कौन सी खीर खिलाई है? पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा कर दिया 75 सालों में, 70 सालों में कश्मीर का? मुझे कोई एक फ़ायदा बताएं जो पाकिस्तान ने किया है कश्मीर का, जिस बेस पे पाकिस्तान कहता है जी हम कश्मीर से बहुत सिंसेयर हैं। कश्मीर के लिए फ़ायदे वाली तो भाई ऐसे बात नहीं, बात असल जो चीज़ है, अब हमने उनकी आवाज़ बने हैं हम। जो आवाज़ बनने से क्या, आवाज़ देखें, अब जैसे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, हम आवाज़ बन के क्या कर लेते हैं उनके लिए? कोई प्रैक्टिकली, जैसे हम आवाज़ तब किसी के लिए बनता है जब हमारा उसके साथ सिर्फ ताल्लुक़ हो दूर दूर से। जब हम कहते हैं वो हमारा हिस्सा है, तो फिर आवाज़ बनना तो इनफ नहीं है, फिर तो काम करना चाहिए ना, काम करके दिखाएं। इंडिया वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए। देखिए, इस पे क्योंकि हम वर्ल्ड जो लॉज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, इसलिए हम कोई इस तरह का कोई स्टेप नहीं ले सकते वहाँ पे, चाहे वो डेवलपमेंट है। हाँ, जो वहाँ के रिहायशियों के लिए जो एक चीज़ ज़रूरत है, वो मेरे ख्याल में बेसिक नेसेसिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। बाकी अगर आप करते हैं कि उसमें हम अपने आइन में अमेंडमेंट करके जिस तरह उन्होंने किया है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे तो वही बात है ना, रेफरेंडम होना चाहिए उनका। तो तो वो रेफरेंडम के बारे में भी अगर बात की जाए, तो इंटरनेशनल जो लोग ये कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो रेफरेंडम का कहती हैं इंटरनेशनली, वो ये कहती हैं कि जो हमारे पास यानी पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वहाँ से अपनी फोर्सेस को हटाएंगे तो रेफरेंडम फिर होगा। तो हम भी रेफरेंडम की तरफ नहीं ना आते, फोर्सेस को नहीं हटाते। तो देखिए, सिर्फ हमने तो नहीं हटानी, उधर से उन्होंने भी तो हटानी है ना। अगर ये दोनों पार्टीज बैठ के अगर अपनी फोर्सेस वहाँ से हटाएंगे, तो फिर ही मतलब उनका हम ट्रू सेंस में उनका रेफरेंडम किया जा सकता है कि वो क्या करना चाहते क्या हैं। करना चाह रहे हैं? अच्छा, न्यूट्रल होके, लास्ट क्वेश्चन, या न्यूट्रल होके अगर आप बताएं कि क्या इस स्टेप का, ये पाकिस्तानी होकर नहीं, वैसे एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपने बताना है कि क्या इस स्टेप का ये जो इंडिया लेने जा रहा है, कश्मीर को फ़ायदा होगा या नहीं, इंडिया को फ़ायदा होगा या नहीं, कश्मीर का इमेज पॉजिटिव होगा पूरी दुनिया में या नहीं? देखिए, इसमें सिर्फ अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो इंडिया है। पर्सनल गेन उनका ही है, इसमें सिर्फ पर्सनल गेन इंडिया का है। इसमें अगर आप कहें कि कश्मीर का कोई फ़ायदा नहीं। कश्मीर में जब ऐसी मीटिंग्स होंगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, वहाँ से कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा ना? नहीं, एक्चुअली ये चीज़ नहीं है ना। ये देखें, अभी अगर ये मीटिंग हेल्ड होती, जैसे मैंने पहले कहा कि वो बैरिकेड करके लोगों को एक रिएक्शन आएगा। जिस तरह हम कहते हैं कि सेफ एंड साउंड है, वो तो हमें भी नज़र आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता है कि वो सेफ एंड साउंड तो नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया, या अगर मीडिया की बात की जाए, वो तो फिर पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान भी सेफ एंड साउंड नहीं है, फिर आप वो भी बात मान लें। जहाँ पे हमारे फ्लॉ मानते हैं, फिर आप मानते हैं कि पाकिस्तान भी सेफ नहीं है? नहीं, जहाँ पे हमारे फ्लॉज हैं हम उनको एडमिट करते हैं बिल्कुल, और हम उनको कर रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ बड़ी एक लंबी जंग है, ठीक है, और हमने एक हैवी प्राइस पे की है इसी वजह से कि हम अपने आप को जो है ना सेफ एंड साउंड करें।